हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स की। तो बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी है ये हम देखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है और वो एक्शन कैसे करती हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और एडवर्स इफेक्ट भी हम देखेंगे। और इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बीटा ब्लॉकर्स जो हैं इनकी सेलेक्टिविटी क्या होती है। तो आइए सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, एसीब्यूटोलॉल, एटिनोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडिलॉल, इस्मोलॉल, लेबिटोलॉल, मेटाप्रोलॉल, नेडोलॉल, नेबिवोलॉल, पिंडोलॉल, प्रोपेनोलॉल और टीमोलॉल। तो ये सारी जो हैं ये बीटा ब्लॉकर्स हैं। इनकी सेलेक्टिविटी हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। इनके एप्लीकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस एंजाइना पेक्टोरिस में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस में कैसे काम आते हैं। तो देखिए एंजाइना पेक्टोरिस में ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करने के लिए हार्ट रेट को ये डिक्रीज कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये बीटा वन पे एक्शन करेंगी और बीटा वन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगी। इस वजह से हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी और हार्ट रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो जाएगा। और फिर है ग्लूकोमा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोमा में कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या फ़ायदा होता है। तो देखिए, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन जब कम हो जाएगा तो ऑक्यूलर प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये ग्लूकोमा में बेनिफिशियल है। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो टिमोलॉल है, जो ग्लूकोमा में एज ए बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद फिर है हार्ट फेलियर में। तो देखिए हार्ट फेलियर में क्या करते हैं, ब्लॉकेज ऑफ न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस। तो न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ डिलिटेरियस कार्डियक रिमॉडलिंग। तो कार्डियक रिमॉडलिंग जो होनी थी ये रुक जाती है, क्योंकि न्यूरो हार्मोनल स्ट्रेस को ये ब्लॉक कर देते हैं। और जब कार्डियक रिमॉडलिंग कम हो जाएगी उसकी वजह से मोर्टेलिटी ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें नोट्स क्या दिया गया है, बिसोप्रोलॉल, कार्बिडिलॉल, मेटाप्रोलॉल, बीटा ब्लॉकर्स कर्ब मोर्टेलिटी। तो ये निमोनिक दिया गया है कि बीटा ब्लॉकर्स कर्ब मोर्टेलिटी, यानी बीटा ब्लॉकर ये मोर्टेलिटी को कम करता है। यानी ये हार्ट फेलियर में मोर्टेलिटी होती है तो मोर्टेलिटी को कम करने के लिए मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है और इसमें बीटा ब्लॉकर ही मोर्टेलिटी को कम करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर से देखिए, बी से बिसोप्रोलॉल, सी से कार्बिडिलोल और एम से जो है ये मेटाप्रोलॉल। तो इन तीन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है हार्ट फेलियर में। और उसके बाद अगला एप्लीकेशन है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो फिर जो है हाइपरटेंशन अपने आप कम हो जाएगा। इसी तरीके से डिक्रीज रेनिन सिक्रेशन, रेनिन सिक्रेशन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉकेज ऑन जेजी सेल, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल पे बीटा वन रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाता है। और जब रेनिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो रास का जो मैकेनिज्म है ये इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर है हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड स्टॉर्म। हाइपरथायराइडिज्म या थायराइड स्टॉर्म में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ क्या होता है, सिम्टोमेटिक कंट्रोल में किया जाता है। जैसे T3 वगैरह से क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे बीटा ब्लॉकर से तो बीटा ब्लॉकर की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा और ट्रिमर भी ये कम हो जाएगा। और इसमें जो ड्रग इस्तेमाल की जाती है वो है प्रोप्रेनालॉल। तो प्रोप्रेनालॉल का इस्तेमाल हम हाइपरथायराइडिज्म और थायराइड स्टॉर्म में करते हैं। और उसके बाद फिर है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में हम जानते हैं कि जो हार्ट की थिकनेस है हार्ट वॉल की वो ज़्यादा हो जाती है, और जब थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो हार्ट में फीलिंग कम होगी। तो उसकी वजह से देखिए क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट। जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो हार्ट को फीलिंग होने में टाइम ज़्यादा मिलेगा। जब टाइम ज़्यादा मिलेगा तो अच्छे से हार्ट फील होगा। तो रिलीविंग ऑब्स्ट्रक्शन, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन था कार्डियोमायोपैथी की वजह से या हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट अच्छे से फील नहीं हो पा रहा था, वो जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो फीलिंग अच्छे से होगी और इससे फ़ायदा होगा। और फिर एक एप्लीकेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए शॉर्ट टर्म इसका फायदा होता है कि डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, कि इंस्टेंट ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है एमआई में। और फिर डिक्रीज मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी को भी ये कम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड जब कम हो जाएगी तो ये मोर्टेलिटी को भी कम करेगा। और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट यही है कि ये जो इसका सबसे लंबा फायदा होता है या सबसे बेनिफिशियल फायदा, वो मोर्टेलिटी को ये कम कर देता है। और उसके बाद फिर है सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एवी नोड को ब्लॉक कर देगा, तो ये डिक्रीज एवी नोडल कंडक्शन वेलोसिटी। तो एवी नोड से जो कंडक्शन की वेलोसिटी थी उसको डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया में फायदा होगा। और ये क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग भी है, जैसा कि हम अभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और अच्छे से बात करेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे है। और लगभग सारे बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म एक है, बस एवी नोड पे इसका मैकेनिज्म कैसे है और कितने देर के लिए चैनल को ब्लॉक करता है हम वहाँ पे बात करेंगे। और कौन सी ड्रग है, तो ये देखिए मेटाप्रोलॉल है और एस्मोलॉल है। और उसके बाद अगला एप्लीकेशन जो है वो वेरेसियल ब्लीडिंग है। तो वेरेसियल ब्लीडिंग में देखिए डिक्रीज हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। तो वेरेसियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए हिपैटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है इसको
कम कर देती है बीटा ब्लॉकर। एंड पोर्टल हाइपरटेंशन, तो पोर्टल हाइपरटेंशन भी जब कम हो जाएगा तो वेरिसिल ब्लीडिंग अपने आप कम हो जाएगी। वेरिसिल ब्लीडिंग क्या होता है कि जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसको ये कम करेगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से पोर्टल प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ वेरिसिल ब्लीडिंग अपने आप इंक्रीज होगी, और जब ये पोर्टल प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये वेरिसिल ब्लीडिंग में बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। और कौन कौन सी ड्रग हैं? तो देखिए, नेडालॉल, प्रोपेनालॉल और कार्बिडोलॉल, तो ये ड्रग्स हैं।